क्या झारखंड और बंगाल की राजनीति में अब बड़े चेहरों और पुरानी पार्टियों का दौर खत्म होने वाला है? क्या एक नया टाइगर पुराने सियासी किलों को ढहाने के लिए तैयार है? आज रांची से लेकर कोलकाता तक और धनबाद से लेकर पुरुलिया तक सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, जयराम महतो की। वो नेता जिसे लोग प्यार से टाइगर कहते हैं। आखिर जयराम महतो की सभाओं में उमड़ती ये लाखों की भीड़ क्या सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बड़े सियासी तूफान की आहट? क्यों आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां एक युवा नेता के बढ़ते कद से बेचैन हैं? क्या कुर्मी और आदिवासी समाज ने अब पारंपरिक दलों से अपना पल्ला झाड़ लिया है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे जयराम महतो की राजनीति का वो कच्चा चिट्ठा जिसने झारखंड और बंगाल के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात पहचान की है, हक की है और उस बगावत की है जो अब वोट की चोट में बदलने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड और बंगाल की सीमावर्ती इलाकों में पिछले कई दशकों से एक मांग सुलग रही है। कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा मिला। रेल चक्का जाम से लेकर हाईवे जाम करने तक इस समाज ने हर दरवाजा खटखटाया। बीजेपी आई, TMC आई, कांग्रेस आई, सबने वादे किए, लेकिन हकीकत में मिला सिर्फ ठंडा बस्ता। जयराम महतो ने इसी सुलगती आग को अपनी राजनीति का हथियार बनाया। उन्होंने सीधे तौर पर पहचान और अस्मिता की बात की। जयराम का तर्क सीधा है, अगर हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन आदिवासियों जैसा है तो हमें हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा? आज कुर्मी समाज का युवा जयराम महतो में अपना भविष्य देख रहा है और यही वो वजह है जिसने पारंपरिक दलों के वोट बैंक में सेंध लगा दी। जयराम महतो की राजनीति का सबसे बड़ा पिलर है 1932 का खतियान। उन्होंने गांव-गांव में युवाओं के दिमाग में ये बात बिठा दी कि जब तक खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होगी तब तक झारखंडी युवाओं को अपना हक नहीं मिलेगा। जयराम सीधे तौर पर पूछते हैं, अगर झारखंड झारखंडियों का है तो यहाँ की नौकरियों पर बाहरियों का कब्जा क्यों? यही वो सवाल है जो किसी भी आम युवा के खून में उबाल ला देता है। पारंपरिक दलों ने इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी मैनिफेस्टो तक सीमित रखा, लेकिन जयराम महतो ने इसे एक जन आंदोलन बना दिया। यही कारण है कि आज का युवा उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपना मुक्तिदाता मान रहा है। बात सिर्फ कुर्मी समाज की नहीं, जयराम महतो ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को भी उतनी ही प्रमुखता से उठाया है। विकास और खनन के नाम पर जिस तरह आदिवासियों की जमीनें ली गई और उन्हें विस्थापन का दर्द मिला, उसने एक गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। TMC पर बंगाल में और अन्य दलों पर झारखंड में ये आरोप लगते रहे कि उन्होंने ग्राम सभाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया। जयराम महतो की पार्टी यानी कि JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, खुद को उन लोगों की आवाज बता रही है जिनकी जमीन तो ली गई पर हक और रोजगार नहीं मिलेगा। ये गुस्सा अब सड़कों से निकलकर जयराम की रैलियों तक पहुंच रहा है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल की पुरुलिया, बाकुंडा और झाड़ग्राम जैसे जिलों में भी जयराम की गूंज सुनाई दे रही है। वहां भी कुर्मी और आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा खुद को उपेक्षित महसूस करता है। जयराम महतो ने वहां बाहरी बनाम भीतरी की एक नई बहस छेड़ दी है। वो सवाल उठाते हैं कि बंगाल की सत्ता पर काबिज लोग क्या कभी इन सीमावर्ती इलाकों के आदिवासी और कुर्मी समाज के दर्द को समझ पाएंगे? जयराम का ये क्षेत्रीय गौरव यानी रीजनल प्राइड वाला कार्ड TMC और बीजेपी दोनों के लिए सिर दर्द बन गया, क्योंकि अगर ये वोट बैंक खिसका तो बंगाल के जंगल महल इलाके में सत्ता का पूरा समीकरण ही पलट जाएगा। आखिर जयराम महतो में ऐसा क्या है जो लोग खींचे चले आ रहे हैं? पहली बात, उनका बेबाक अंदाज। वो किसी बड़े नेता की तरह नहीं बल्कि एक साधारण झारखंडी की तरह बातें करते हैं, जमीन पर उतरते हैं। दूसरी बात, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं कि टीम ने गांव-गांव के युवाओं को डिजिटल क्रांति से जोड़ रखा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जयराम महतो ने भावनात्मक राजनीति को हक की राजनीति के साथ मिला दिया। जहां एक तरफ पहचान की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ वो स्थानीय युवाओं के रोजगार और हिस्सों की बात करते हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो पहली बार वोट करने वाले युवाओं को सबसे ज्यादा लुभा रहा है। जयराम महतो की राजनीति का सबसे बड़ा स्तंभ है खतियान आधारित स्थानीय नीति।
उन्होंने युवाओं के बीच ये बात गहराई से उतार दी कि जब तक 1932 के खतियान की बात नहीं होगी तब तक झारखंडी युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। यही वो नब्ज है जिसे जयराम ने पकड़ लिया है और जिसे बाकी दल से वादों तक सीमित रखते आए हैं। अक्सर क्या होता है कि बड़ी पार्टियां रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए गाड़ियां और खाने के पैकेट्स बांटती हैं, लेकिन जयराम महतो की रैलियों का नजारा ही कुछ अलग होता है। यहाँ लोग खुद के खर्च पर पैदल या साइकिल से उनकी बातें सुनने आते हैं। आखिर ये कैसा मैजिक है, ये कैसा जादू है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जयराम की ताकत उनकी सादगी और सच्चाई है। वो फटे हुए कुर्ते या साधारण कपड़ों में जब मंच से अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो वो सीधा लोगों के दिल पर चोट करती है। उन्होंने डिजिटल वॉरियर्स की एक ऐसी फौज तैयार की है जो बिना किसी लालच के दिन रात सोशल मीडिया पर उनके विचारों को फैला रही है। ये एक तरह का ऑर्गेनिक सपोर्ट ही है जो जयराम को बाकी नेताओं से मीलों आगे खड़ा कर देता है। अब सवाल आता है सबसे बड़ा सियासी विवाद का। कुर्मी और आदिवासी वोट बैंक झारखंड और बंगाल की दर्जनों सीट पर हार जीत का फैसला करते हैं। अब तक ये वोट बीजेपी और टीएमसी के बीच बढ़ते थे, लेकिन जयराम महतो के आने से अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अगर जयराम महतो ने इस जनाक्रोश को वोट में बदल दिया तो ये पारंपरिक राजनीति के लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं होगा। बीजेपी को अपने हिंदू वोट बैंक और टीएमसी अपने जमीनी आधार की चिंता सताने लगी। क्या टाइगर का ये उभार स्थायी होगा या चुनाव के बाद ये लहर थम जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जयराम ने दिग्गजों की नींदें तो उड़ा रखी है, लेकिन राह इतनी भी आसान नहीं है। जयराम महतो के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भीड़ को वोट में बदलना। राजनीति में भीड़ होना और बूथ पर वोट गिरना दोनों अलग अलग बातें हैं। उनके पास अभी उन बड़ी पार्टियों जैसा संगठनात्मक ढांचा और फंड नहीं है। साथ ही विरोधियों की नजरें भी उन पर टिकी हैं। उन पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगते रहे। सवाल ये है, क्या जयराम महतो अपनी आंदोलन को एक मजबूत चुनावी मशीनरी में तब्दील कर पाएंगे? क्या उनके उम्मीदवार उन दिग्गजों के सामने टिक पाएंगे जिनके पास धन बल और बाहुबल की कोई कमी नहीं है? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जयराम महतो झारखंड और बंगाल की राजनीति के नए गेम चेंजर बनेंगे? क्या टाइगर की ये दहाड़ पारंपरिक दलों के किलों को ढहा पाएगी या फिर चुनाव आते आते समीकरण कुछ और ही होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आप जयराम महतो के मुद्दों से सहमत हैं, हाँ या ना? झारखंड और बंगाल की हर सियासी करवट और जमीनी हकीकत के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट बिहार झारखंड। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार विश्लेषण के साथ। जोहार।